अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मोहम्मद इरफान कसूरी, एडवोकेट फ्रॉम कसूर पाकिस्तान। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो रेस्ट एंड टेंशंस ऑफ द जजमेंट ड्राफ्टर। ये लेक्चर नंबर 10 है, इंट्रोडक्शंस। पार्ट 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड ऑर्डर 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील विद द एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर्स। पार्ट 2 और ऑर्डर 21 जो कि डील करता है एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर्स। देयर आर टू पार्टीज़ इन एनी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। अगर दो पार्टियों के दरमियान कोई सूट है, डिस्प्यूट है, कोई दावा सिविल का चल रहा है, एनी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अंडर द फर्स्ट वन इज़ अ डिग्री होल्डर एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड जजमेंट ड्राफ्टर। अब दो जो पार्टियों के दरमियान एग्जीक्यूशन का जो केस चल रहा है, दावा चल रहा है, उसमें जिसमें हक में हुई है वो डिग्री होल्डर कहलाएगा और जिसके अगेंस्ट में आई है वो जजमेंट ड्राफ्टर कहलाएगा। द पर्सन इज़ हुज फेवर एनी डिग्री और ऑर्डर इज़ पास इज़ कॉल्ड डिग्री होल्डर एंड द पर्सन अगेंस्ट whom डिग्री इज़ पास इज टर्म एज जजमेंट ड्राफ्टर। जिसके हक में डिग्री हुई है वो डिग्री होल्डर कहलाएगा और जिस बंदे के ख़िलाफ़ डिग्री हुई है वो जजमेंट ड्राफ्टर कहलाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। ये लॉ की टर्म है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट की क्या ड्यूटी है, कोर्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द कोर्ट टू एग्जीक्यूट, कि उस प्रॉपर्टी को, उस जायदाद को एग्जीक्यूट कराए। सच डिग्री इज पास बाय इट, जो कि वो कोर्ट ने ऑर्डर या डिग्री पास की है। इफ द जजमेंट ड्राफ्टर हैज़ प्रॉपर्टी विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सच कोर्ट। अब जो जजमेंट ड्राफ्टर की ये प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में चली जाएगी। इफ देयर इज नो एनी प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट ड्राफ्टर विद इन द लिमिट ऑफ the court which pass degree against the such circumstances any other court। अब जो जजमेंट ड्राफ्टर की ये प्रॉपर्टी है, जायदाद है, जिसके ख़िलाफ़ ये दावा चल रहा था, ये कोर्ट तमाम हक़ाइक़ जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको जानते हुए देखेगी कि इसकी अब एग्जीक्यूशन कैसे होनी है। ये किसी और कोर्ट की पावर में तो नहीं है। अब टू एग्जीक्यूट सच डिग्री इज़ विद द टेरिटोरियल लिमिट द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट ड्राफ्टर इज़ सिचुएटेड। ये सिचुएटेड जो प्रॉपर्टी है तो वो जजमेंट ड्राफ्टर जो के अगेंस्ट डिग्री आई है उसकी जो ज्यूरिडिक्शन कोर्ट के इख्तियारात में चली जाती है। इसको टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शंस या टेरिटोरियल लिमिट ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाएगा ऑफ द जजमेंट ड्राफ्टर ऑफ सिचुएटेड। अ जजमेंट ड्राफ्टर कैन बी अरेस्ट। अब जजमेंट ड्राफ्टर जिसके ख़िलाफ़ डिग्री आई है उसको अगर गिरफ़्तार किया जाता है एंड डिटेन द सिविल प्रिजन, और उसको सिविल प्रिजन, सिविल सज़ा कोई दी जाती है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ डिसओबीडेंस। अगर वो नाफरमानी करता है, इनकार करता है, अपनी वो प्रॉपर्टी डिग्री होल्डर को नहीं देता, तो उस जजमेंट ड्राफ्टर को सिविल प्रिजन, सिविल सज़ा दी जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा। सेक्शन 55 आल्सो डील विद अरेस्ट एंड डिटेक्शन होएवर सच 58 प्रोवाइड द प्रोसीजर ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम डिटेक्शन। जो सेक्शन 55 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ये बताता है कि कैसे उसको अरेस्ट किया जाएगा या उसको डिटेक्शन किया जाएगा, हिरासत में रखा जाएगा। और सेक्शन 58 जो तमाम तर प्रोसीजर बताएगा कि कैसे वो रिलीज़ हो सकता है, कैसे उसकी जान छूट सकती है। और रेलिवेंट प्रोविजन में सेक्शन 55 to 58 और ऑर्डर 21 रूल 40 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। डेफिनेशन ऑफ डिग्री होल्डर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 Degree holders means any person
इन हुज फेवर अ डिग्री हैज़ बिन पास, जो डिग्री होल्डर की डेफिनेशन है कि जिसके हक में डिग्री हुई, आर एनी ऑर्डर कैपेबल ऑफ द एग्जीक्यूशन इज मेड। ये है डेफिनेशन ऑफ डिग्री होल्डर अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 3। डेफिनेशन ऑफ जजमेंट ड्राफ्टर, जजमेंट ड्राफ्टर जिसके खिलाफ डिग्री आई है उसकी जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 10। जजमेंट ड्राफ्टर मीन्स, जजमेंट ड्राफ्टर मीन का मतलब है एनी पर्सन, कोई बंदा अगेंस्ट हुम या डिग्री हैज़ बिन पास, जिसके खिलाफ कोई डिग्री पास हुई, आर एनी अदर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बिन मेड, और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी। अरेस्ट एंड डिटेक्शन अंडर सेक्शन 55। फॉलोइंग पॉइंट आर इम्पोर्टेंट एंड फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ अबाउट द अरेस्ट एंड डिटेक्शन। अंडर सेक्शन 55 का सब सेक्शन 1 जो बताता है जजमेंट ड्राफ्टर में भी अरेस्ट, के जजमेंट ड्राफ्टर को कैसे अरेस्ट किया जाएगा। और अंडर सेक्शन 55 फर्स्टली डेवलपिंग हाउस, अगर वो डेवलपिंग हाउस वाली प्रॉपर्टी है, जायदाद है। सेकेंडली आउटर डोर ऑफ द डेवलपिंग हाउस, या वो डेवलपिंग हाउस से बाहर की है। और थर्डली, दो थर्ड है 55 सेक्शन का एक्चुअल एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन, जब वो किसी ख़वातीन के कब्ज़े में है। फोर्थली पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिग्री एंड कॉस्ट ऑफ द अरेस्ट, अगर वो उस प्रॉपर्टी जायदाद के मतलब कोई पेमेंट दे सकता है तो उस सूरत में उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 55 का सब सेक्शन 2 जो है एनी पर्सन आर क्लासेस ऑफ पर्सन, कोई बंदा या उसके रिलेटेड कोई बंदा उस प्रॉपर्टी पे काब्ज़ है, लायबिलिटी किसकी है। री अरेस्ट, सेक्शन 55 का सब सेक्शन 4 ये बताता है कि री रेस्ट, उसको दोबारा भी रेस्ट किया जा सकता है अगर वो प्रॉपर्टी डिग्री होल्डर को नहीं देता। अंडर सेक्शन 56 अरेस्ट ऑफ वुमेन, अगर उसमें कोई ख़वातीन है तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 58 रिलीज़ फ्रॉम द डिटेक्शन, अगर उसको हिरासत में रखा हुआ है तो उसको कैसे रिलीज़ किया जाएगी। अंडर सेक्शन 58 सारा प्रोसीजर आपको बताएगा। 58 का सब सेक्शन ए पेमेंट ऑफ अमाउंट, उसकी जो रकम है वो अदा कर दी जाए तो तब वो आप उस प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। सेटिस्फैक्शंस, या किसी तरह उसको मुतमिन किया जाए कि मैं इसके बदले में आपको किसी और जहाँ पे प्रॉपर्टी देता हूँ तो तब भी आपकी जान छूट सकती है। रिक्वेस्ट फॉर रिलीज़, या रिक्वेस्ट की जाती है कि मुझे रिलीज़ किया जाए। रिलीज़ उस सूरत में किया जाएगा जब वो प्रॉपर्टी उसको हवाले करेगा। आर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के आर्डर ज़रूरी हैं। ये 58 का सब सेक्शन डी, कोर्ट के आर्डर ज़रूरी हैं। प्रोसीडिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ जजमेंट ड्राफ्टर इन ओबीडियंस टू नोट्स आर आफ्टर अरेस्ट अंडर आर्डर 21 रूल 40। अंडर आर्डर 21 रूल 40 का सब सेक्शन 1 कहता है एयरिंग ऑफ द डिग्री होल्डर, डिग्री होल्डर को सुना जाए। और एविडेंस ऑफ द डिग्री होल्डर, डिग्री होल्डर की एविडेंस रिकॉर्ड की जाए। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जजमेंट ड्राफ्टर, जजमेंट जो अडाप्टर है जिसके ख़िलाफ़ डिग्री आई है उसको भी मौका दिया जाए, उसको भी कोर्ट सुने। अंडर आर्डर 21 रूल 40 सब सेक्शन 1 और उसका सब सेक्शन 2 डिटेक्शन ऑफ जजमेंट ड्राफ्टर, जिस बंदे को हिरासत में रखा हुआ है जजमेंट ड्राफ्टर को, उसको आर्डर 21 रूल 40 का सब सेक्शन 2 डील करता है। अब अंडर आर्डर 21 रूल 40 का सब सेक्शन 3 कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद आगे प्रेबुस जो है कस्टडी ऑफ द ऑफिसर, के किस ऑफिसर के अंडर वो इंक्वायरी होगी, कोर्ट किसको कहता है, कोर्ट किसको क्या आर्डर करता है कि इंक्वायरी की जाए। अंडर आर्डर 21
रूल 40 का सबसेक्शन 4 री अरेस्ट, उसको दोबारा भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब आर्डर 21 का रूल 40 उसका सबसेक्शन 5 डिसअलाउ द एप्लीकेशन, उसको कोई एप्लीकेशन देने की इजाज़त नहीं होगी। व्हाट आर द पावर ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन, कोर्ट की जो डायरेक्शन है कि वो फोर्स करे उसकी एग्जीक्यूशन को। अब रेलिवेंट प्रोविज़न जो सेक्शन 51 CPC 1908 है, डील विद द पावर ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन, उसको सेक्शन 51 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डील करता है। पावर ऑफ द कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन अंडर सेक्शन 51। तो उसके बाद अगर मज़ीद और लेंथी क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप यही ऑर्डर और सेक्शन बेर एक्ट से भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कंक्लूजन है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के हवाले से होगा।